हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 अध्याय 6 वचन। वचन का मतलब होता है कि जिससे हमें क्या होता है, पता चलता है कि भाई वो एक चीज़ है या एक से ज़्यादा है। चाहे वो कोई वस्तु हो या फिर कोई जगहों के नाम लिए जा रहे हो या फिर जैसे कि इंसानों के नाम लिए जा रहे हो, तो वो क्या होता है, उसमें वचनों का पता चलता है। जैसे कि एक वचन, बहुवचन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़कर समझिए। अब यहाँ देखिए लड़की पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है। हमें जो ये शब्द पढ़ा है लड़की, तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि लड़की एक ही है। ओके। और यहाँ पे देखो लड़कियाँ पढ़ रही है, तो हमें इस शब्द से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है। ठीक है। जैसे देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि चिड़िया एक ही है और जो क्या कर रही है, उड़ रही है। अब यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, चिड़िया और चिड़िया इनमें सब में फ़र्क है। यहाँ पे चंद्र बिंदु आया है और जो चिड़िया, ठीक है, उड़ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लड़का खेल रहा है, तो लड़के से हमें क्या पता चल रहा है, एक ही लड़का खेल रहा है। यहाँ पे देखिए लड़के खेल रहे हैं, तो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों को रंगीन शब्द लड़कियाँ, चिड़िया, लड़के शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। यानी कि हमें पता चल रहा है कि जो शब्द हमने पढ़े हैं वो एक से ज़्यादा है। ठीक है। फिर यहाँ देखो लड़कियाँ, चिड़िया तथा लड़का शब्दों से संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक होने का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन। शब्द के जिस रूप से एक या एक से होने का हमें बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे कि वचन के भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द जिस रूप, यानी कि एक वचन, हिंदी भाषा शब्द में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक से ज़्यादा होता है। एक वचन में क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, और बहुवचन में क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ होती है। जैसे एक वचन, अब ध्यान से देखिएगा, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। लड़का, घोड़ा, केला, तोता आदि। ठीक है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अनेक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। लड़के, घोड़े, केले, तोते आदि। ठीक है। तो हमें ये जब शब्द बोल रहे हैं उससे ही हमें पता चल रहा है कि एक वचन है, और जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बहुवचन है। आओ कुछ एक वचन शब्दों के बहुवचन जाने। जैसे घोड़ा तो घोड़े, तोता तोते, बच्चा बच्चे, चूहा चूहे, आँख आँखें, मेज मेजे, केला केले, रात रातें, कमरा कमरे, जूता जूते, कुत्ता कुत्ते, पेंसिल पेंसिलें, छाता छाते, रास्ता रास्ते, थैला थैले थैले, गन्ना गन्ने, पंखा पंखे, बेटा बेटे, रुपया रुपये, भेड़िया भेड़िए, पौधा पौधे, पटाखा पटाखे, दुकान दुकानें, गुब्बारा गुब्बारे, टुकड़ा टुकड़े, बस्ता बस्ते, मेला मेले, कपड़ा कपड़े, दावत दावतें, पतंग पतंगे, कांटा कांटे, दीवार दीवारें, तारा तारे, कविता कविताएं, नारी नारियां, कौवा कौवे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कहानी कहानियाँ। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में चेंज हो जाती है जब हम बहुवचन करते हैं। माला मालाएं, रचना रचनाएं, कथा कथाएं, सेना सेनाएं, लता लताएं, घड़ी घड़ियाँ, माता माताएं, चाबी चाबियाँ, चाबी चाबियाँ, ताला ताले, नदी नदियाँ, नाली नाली नालियाँ, पत्ता पत्ते। ठीक है। गाय गायें, गाड़ी गाड़ियाँ, टोपी टोपियाँ, पुड़ी पुड़िया, कली पुड़िया पुड़िया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर छोटी की मात्रा है तो वो छोटी ई की ही रहेगी। ओके। लेकिन बड़ी ई की मात्रा हो तो वो छोटी ई में चेंज हो जाएगी। कली कलियाँ, बहू बहुएं, लड़की लड़कियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, थाली थालियाँ, कक्षा कक्षाएं, चिट्ठी चिट्ठियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, दवाई दवाइयाँ, दिशा दिशाएं, मक्खी मक्खियाँ, साड़ी साड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, सीढ़ी बकरी बकरियाँ, महिला महिलाएं, गुड़िया गुड़िया, भाषा भाषाएं, धातु धातुएं, डिब्बी डिबिया डिब्बियाँ, तितली तितलियाँ, रोटी रोटियाँ। ठीक है। अब विशेष
आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे कि अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, आंसू, ये कुछ शब्द जो बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग किए, जैसे भीड़, जनता, बरसात, पानी, सेवा, ठीक है। फिर है वचन के अनुसार वाक्य भी बदलता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। तो जो रहा है वो किस में चेंज हो गया, रहे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा संख्या बताने वाले शब्द, संख्या बताने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों हमारा ये जो है चैप्टर वो हो गया है, आपको भी एक बार ये रीड करना है। ओके।